नमस्कार मित्रों, यह वीडियो राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए विषय से संबंधित है, जो कि भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर दूरगामी परिणाम देंगे। एक राज्य जो मध्य हिमालय में है, इसका नाम है उत्तराखंड, और मैं यहीं से आपको यहाँ पर सुरक्षा की चूकों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामरिक सुरक्षा को नुकसान पहुँचा रहे हैं। विशेषकर यहाँ पर जो कबाड़ बिनते हैं, स्थानीय लोग नहीं हैं, बाहर से आए हुए हैं। इनकी पहचान पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तरह की जाती थी, कोई सख्ताई नहीं थी। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह या अखिलेश यादव की सरकार बनी, तो इनके आधार कार्ड भी बन गए थे और उनके आधार पर यह भारत के नागरिक के तौर पर उत्तराखंड में जगह जगह कबाड़ की जो है अपनी जो है एक प्रकार से एजेंसियां बोल सकते हम, उनको चला रहे हैं। ये देखने में कबाड़ी लगते हैं, कबाड़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन अगर इन पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए, तो आपको पता चलेगा कि इनके बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े मकान हैं, चाहे वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश के या अन्य राज्यों में हो, लेकिन यह अधिकांश पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं। बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, अमरोहा इत्यादि इन शहरों से आकर के पहले क्या हुआ, बांग्लादेश और म्यांमार से, उसके बाद इन्होंने अपने आधार कार्ड वगैरह सब सेट कर दिए मिली भगत से, और उसके बाद आसान हो गया मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में इनको घुसने के लिए। इनके पीछे पाकिस्तान स्थित आईएसआई का भी हाथ हम मान सकते हैं, चीन का भी इसमें हाथ अप्रत्यक्ष रूप से मान कर चलिए, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से इनको जिस प्रकार से कबाड़ बिनने के लिए, कबाड़ बिनने के बहाने बिठाया गया है, यह दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। अब इनका जो एक नेटवर्क है कबाड़ का, यह कबाड़ बिनने के अलावा एक कबाड़ी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, जिसकी ठीक ठाक प्रॉपर्टी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यह भी देखने वाली बात है। इस पर भी कुछ बिठाई जाए इंक्वायरी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इनसे जुड़ा हुआ है। गांव में जा कर के, ये सैन्य बाहुल राज्य है उत्तराखंड भारत का, तो क्या है कि कौन सी यूनिट में किसका बेटा, किसका पति या किसका जो रिलेटिव है, इसकी ये पूरी जानकारियां ले करके पाकिस्तान स्थित आईएसआई के अड्डे तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके साथ चीन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि चीन से भारत का जो मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड भी अपनी सीमाएं इसकी लगती हैं, यह भी जुड़ा हुआ है। नेपाल से भी सीमाएं लगी हुई हैं। नेपाल से जो भी यहाँ पर मजदूर आते थे, उनके द्वारा इस प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती थी, अब आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार से चीन की नेपाल में दखलंदाजी चली है, चीन का प्रवेश हुआ है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले उत्तराखंड राज्य के लिए यह एक बहुत गंभीर विषय है। राष्ट्र के लिए भी, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी यह एक गंभीर विषय है। अब क्या है, मैं बताता हूँ आपको। उत्तराखंड के जहाँ जहाँ सड़क के किनारे हैं, वहाँ पर कबाड़ियों के अड्डे बने हुए हैं, इनके डिपो, कबाड़ के डिपो बने हुए हैं। अब बात यह नहीं है कि ये लोग गरीब लोग हैं, यह कबाड़ बिन रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनके मार्फत से, इनके द्वारा बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दुश्मन देशों तक पहुंचती हैं, और यह कबाड़ तो बिनते पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पर लेकिन उससे बड़ा खतरनाक जो विषय बन रहा है
राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कौन कौन सी गाड़ी, कौन सी यूनिट चीन के बॉर्डर पर जा रही है, कौन कौन सा मूवमेंट हो रहा है सड़क के किनारे, यह सब इस पर निगरानी रखते हैं। इसकी वीडियो भी चुपके चुपके से बना करके अपने आकाओं को भेजते हैं। इनके पास आधार कार्ड है। संविधान के अनुसार यह पूरी कंडीशंस फुलफिल करते हैं कि ये भारत के नागरिक हैं, ये काम कर सकते हैं। पर लेकिन इन आधार कार्डों के आधार पर जिस प्रकार से सुरक्षा पर सेंध लग रही है, इसके लिए भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को जाग जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस हैं, उनके हिसाब से वो ठीक है, फुलफिल करते हैं कंडीशंस पर, लेकिन इनके जो अड्डे हैं, इनके डिपो हैं, कबाड़ के डिपो, वो सड़कों के किनारे क्यों हैं? अब इससे क्या होता है कि जो ट्रुप्स की मूवमेंट, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या टेक्निकल नंबर इत्यादि से लेकर के जवानों से पूछ करके कि कहाँ जा रहे हो, कौन से यूनिट की हो, इत्यादि इत्यादि, या उनके रिलेटिव से पूछ करके ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। यह इन्फॉर्मेशन चीन तक जाती है, पाकिस्तान के माध्यम से चीन तक जाती है। तो ये स्थिति यहाँ पर, और ये नॉर्मल, ये तो चलता रहता है हर देश का, पर लेकिन यहाँ पर यह विषय ये गंभीरता से मध्य हिमालय को ले रहे हैं। चीन की जो सीमा से दिल्ली नज़दीक है, यह सैनिक बाहुल्य राज्य है, 4 धाम वाला इलाका है, यहाँ तीर्थयात्री आते रहते हैं। यहाँ पर अगर कोई घटना कल घटती है, जिस प्रकार से धीरे धीरे कनाडा में आजकल जो स्थिति चल रही है, जस्टिन ट्रूडो का जो कार्यक्रम चल रहा है, यह एक दिन में नहीं हुआ है। इसके पीछे, जैसे आप समाचारों में सुन रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि इसके पीछे बहुत लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा था। पाकिस्तान का, चीन का खालिस्तान को लेकर के जो गुंडे हैं भारत के, उनको लेकर के खालिस्तान मूवमेंट को खड़ा किया जाए, उसके बाद भारत विरोध शुरू किया जाए। राजनीति में भी ये लोग घुस जाते हैं। यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि है, जैसे कि कनाडा का जस्टिन ट्रूडो है, उसके पिताजी थे, इन्होंने जो जिस प्रकार से काम किया, सबको जग जाहिर है। अब यहाँ से 10,000 किलोमीटर खालिस्तान मूवमेंट भारत की सुरक्षा पर सेंध लग सकती है, तो चीन तो बगल में ही है, पाकिस्तान बगल में ही है। मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड विशेषकर और हिमाचल में वहाँ लोग जागरूक हैं, वो इन पर नज़र रखते हैं, पर लेकिन हिमाचल भी इनकी चपेट में आ गया है। उत्तराखंड लगभग स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर अगर यही स्थिति रही तो यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल उठ जाएगा। जिस प्रकार के सड़कों के किनारे कबाड़ और गांव में जा करके कबाड़ को इकट्ठा करना, इतनी पकड़ तो एलआईयू वालों की भी नहीं होती है जितनी पकड़ इनकी है क्षेत्रों में। अब ये स्थिति यहाँ गैरसैंण में ही नहीं है, ये गैरसैंण में अकेले गैरसैंण नहीं है इसके लिए, इसके शिकार में, इसकी जो स्थिति है पूरे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का मेरा कहने का मतलब है उत्तरकाशी में भी होगा, पिथौरागढ़ में भी है, चमोली में भी है, पौड़ी में भी है। तो तमाम जो जितने सीमाओं से लगे हुए, चंपावत जिला है, या चाहे जो तराई का जो इलाका है, या उत्तर प्रदेश का इलाका है नेपाल से लगा हुआ है। अब नेपाल और उत्तर प्रदेश, नेपाल और उत्तराखंड के जो बॉर्डर पर आप देखना कि यहाँ मदरसों की संख्या दोनों तरफ बढ़ी है, भारत में भी बढ़ी है तो नेपाल में बढ़ी है। ये स्थिति देखते हुए राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। संविधान तो ठीक है, हम संविधान से ऊपर नहीं है, ना कोई भी आदमी संविधान से ऊपर हो सकता है, लेकिन जब संविधान का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, नाजायज़ फ़ायदा उठा करके राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लगाने का प्रयास किया जाता है, तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। उस समय जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों को समझना पड़ेगा, पुलिस को इस पर चौकन्ना होना पड़ेगा। तब जा कर के देश की सुरक्षा सीमावर्ती राज्यों में हम बचा सकते हैं। मैंने कहा ना, खालिस्तान मूवमेंट एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे खड़ा हुआ था। उसको खड़ा कराने के लिए पाकिस्तान और चीन जैसे देशों का साथ रहा है। जैसे किसान आंदोलन रहा, उसकी फंडिंग कनाडा से कैसे हुई है या दूसरे देशों से कैसे हुआ, टूल किटों ने कैसे काम किया है, इनके लिए पैसा आता है। उत्तराखंड में कई वामपंथी हैं, उनको भी पैसा आता है। उनको पैसा चीन से, पाकिस्तान से आता है,
सब इन चीज़ों के लिए आंदोलन करने के लिए, विकास को रोकने के लिए, या भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने के लिए। चीन का तो सीधा फंडा है, सीधा उसका हिसाब किताब है, उसको ज़मीन चाहिए, उसको अपना व्यापार हर देश में बढ़ाना है, दुनिया में छा जाना है। लेकिन अब दुनिया धीरे धीरे समझ रही है। उसी तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान को दुनिया भर में जो है इस्लाम के नाम पर भीख मांगनी है। अब क्या है कि इसमें भीख मांगने में चीन ने इसकी नस पकड़ ली, नाड़ पकड़ ली, और चीन ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने दुश्मन देशों के खिलाफ, या और जिनके साथ इसकी बनती नहीं है, जो इसकी चालाकी समझता है, उनके खिलाफ यह काम चीन शुरू कर चुका है। तो मित्रों, ये थी उत्तराखंड में कबाड़ जिहाद बोल सकते हैं हम इसको, कबाड़ जिहाद की स्थिति किस प्रकार से यहाँ पर कबाड़ के नाम पर, कबाड़ बिनने के नाम पर पुलिस से बिल्कुल हरी झंडी लेकर के, प्रशासन से हरी झंडी लेकर के यहाँ उत्तराखंड जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला राज्य है, वहाँ पर जो कबाड़ी किस भेष में आ रहे हैं, उनको पुलिस को जो खाना पूर्ति हो जाती है, उनका वेरिफिकेशन हो जाता है, आधार कार्ड मिल जाता है, इतनी पहचान चाहिए। अंदर क्या हो रहा है इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी कई मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं। लंबी चौड़ी लिस्ट है। यहाँ पर यह है कि जब सारे लोग काम पे निकल जाते हैं, अपने इधर उधर चले जाते हैं, तो गांव में जो महिलाएं, बच्चे इत्यादि रहते हैं, उनके बीच में इस तरह के आपराधिक तत्व जब घुसते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इन लोगों को आसान हो गया है। जागरूक होना पड़ेगा तमाम उत्तराखंड के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को अपनी सुरक्षा संभालनी पड़ेगी। अब कई ज़िले तो यहाँ हैं और जगह स्टेशन ऐसे हैं उत्तराखंड में जहाँ पर कि बहुत अधिक मात्रा में पलायन हुआ, और पलायन के साथ पलायन बढ़ता रहा है, और जो बचे कुचे लोग हैं वे अपने रोजी रोटी के लिए चले जाते हैं। उसके बाद ये कबाड़ जिहाद गांव में घुस करके यहाँ की तमाम सिक्योरिटी लेता है, और इस सिक्योरिटी के आधार पर, क्योंकि इनका तो 100 साल का एजेंडा है, तो इसको सफल बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और जैसे फ्रांस में जो जिस प्रकार से हुई थी हालत, या पश्चिमी देशों में हालत हुई थी, कहीं ऐसा ना हो कि भारत के मध्य हिमालयी राज्य में भी यह स्थिति पैदा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा पर पत्थर बरस रहे हैं, 4 धाम यात्रा पर भी पत्थर बरसे, इस प्रकार की तेज़ी से यहाँ पर घुसपैठ बढ़ रही है। राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले इस राज्य पर नज़र रखने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। अब आप इतनी पुलिस, इतनी जो सुरक्षा एजेंसियों को, कर्मियों को नहीं लगा सकते हैं, इंडिविजुअल को भी आगे आना पड़ेगा। भाई क्या चल रहा है, अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो आप देश की सुरक्षा में अपना हाथ बटा रहे हैं। और देश की सुरक्षा का मतलब ये नहीं है तुम अकेले हो, सबकी सुरक्षा कर रहे हो। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजने का प्रयास करें। ई गैरसैंण देश की सुरक्षा संबंधित या राजनीतिक गतिविधियों संबंधित, विशेषकर उत्तराखंड में बहुत ही बारीकी से अध्ययन करता है और लोगों तक पहुंचाता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।